18 वर्ष की आयु में 58 तंत्र ग्रंथों को पढ़ा था दिल्ली में। 58 तंत्र ग्रंथ। बड़े भाई इस तंत्र शास्त्र को विज्ञान में ढाल दें तो आजकल ये विद्या लुप्त है। मैं क्यों कह रहा हूँ? पठन पाठन की परंपरा विकसित हो गई जब से विश्वविद्यालय की पढ़ाई शुरू कर दी अंग्रेजों ने। कितनी कूटनीति है। जबकि 32 विद्या 64 कला का केंद्र हमारे विद्यापीठ संस्कृत विद्यालय 32 विद्या 64 कला, असंख्य विद्या का सन्निवेश 32 में हो जाता है। असंख्य कलाओं का सन्निवेश 64 में हो जाता है। 64 योगिनी, 64 कला। ये व्यवहार भी है, गणित भी है, विज्ञान भी है। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। ये नियम न्यूटन का बनाया हुआ नहीं है। सारे सिद्धांत हमारे चुरा के वो ले गए। इसीलिए एक ग्रंथ हमारा लटका हुआ है, मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन नामक ग्रंथ। मैं समझता हूँ पूज्य गुरुदेव की कृपा से तंत्र शास्त्र का अद्भुत ग्रंथ होगा यह। 424 पेज लिखकर 1 साल पहले छोड़ दिया। 1000 पृष्ठों तक ग्रंथ जा सकता है कम से कम। मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन, पूरे तंत्र शास्त्र का सार हम यहाँ खींच रहे। 18 वर्ष की आयु में 58 तंत्र ग्रंथों को पढ़ा था दिल्ली में। 58 तंत्र ग्रंथ बड़े भाई ने डालमिया जी के पुस्तकालय से लाकर हमको पढ़ने के लिए दिया। 58 तंत्र ग्रंथ। यह 17.5 साल की आयु में 58 तंत्र ग्रंथों को पढ़ा था। एक का भी नाम नहीं मालूम, सारांश सबका मालूम। उसी समय यह बोध प्राप्त हुआ कि देवता का कारण शरीर मंत्र होता है। देवता का, देव मान इष्ट देव, इष्ट देव का सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है। इष्ट देव का स्थूल शरीर यंत्र होता है। श्री यंत्र आदि कहते हैं। यंत्र के मूल में तंत्र, तंत्र के मूल में मंत्र। अब ये तो तंत्र शास्त्र है, इसको अब अगर हम विज्ञान में ढाल दें तो, इस तंत्र शास्त्र को विज्ञान में ढाल दें तो आजकल ये विद्या लुप्त है। मैं क्यों कह रहा हूँ? पठन पाठन की परंपरा विकसित हो गई जब से विश्वविद्यालय की पढ़ाई शुरू कर दी अंग्रेजों ने। संस्कृत का इतना विनाश किया अंग्रेजों ने, उनकी नकल करके आधुनिक शासन तंत्र ने। संस्कृत पढ़े लिखे व्यक्ति के 5 जीविका के स्थान हैं अधिक से अधिक। जीविका से किसी विद्या का संबंध तोड़ दीजिए, विद्या लुप्त होने लगे। संस्कृत पढ़े लिखे व्यक्ति क्या करेंगे? श्री दिवाकर जी, वैद्य बन जाओ, बनेगा वैद्य कहेगा डॉक्टर तब पूजेगा। डॉक्टर चंद्रभूषण कहेंगे तब पूजेंगे, वैद्य चंद्रभूषण कहने पर नहीं पूजेंगे। डॉक्टर रमन वो वैद्य हैं, डॉक्टर रमन सिंह डॉक्टर कहेंगे तो पूजेंगे, वैद्य कहने पर नहीं पूजेंगे। वैद्य हो जाओ, ज्योतिषी हो जाओ, कथावाचक हो जाओ, कर्मकांडी हो जाओ, प्राध्यापक हो जाओ, इतना ही ना। संस्कृत पढ़े लिखे व्यक्ति को जीविका के 5 स्रोत हैं। अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति को 50 स्रोत है। तो अपने आप संस्कृत का विनाश होगा, संस्कृत के प्रति आस्था खत्म हो जाएगी। कितनी कूटनीति है। जबकि 32 विद्या 64 कला का केंद्र हमारे विद्यापीठ संस्कृत विद्यालय 32 विद्या 64 कला, 14 विद्या, 18 विद्या, 24 विद्या, 32 विद्या। याज्ञवल्क्य स्मृति में, आनंद रामायण में 14 विद्या का उल्लेख। 14 के गर्भ से 4 विद्या और निकाल लेते हैं तो शिव पुराण में 18 विद्या का उल्लेख। गायत्री मंत्र, गायत्री छंद की दृष्टि से शीतोपनिषद के अनुसार विद्या के 24 प्रभेद हो जाते हैं। शुक्र नीति नामक ग्रंथ बहुत बढ़िया है, उसके अनुसार विद्या के 32 प्रभेद हो जाते हैं।
असंख्य विद्या का सन्निवेश 32 में हो जाता है, असंख्य कलाओं का सन्निवेश 64 में हो जाता है। 64 योगिनी, 64 कला। कला और विद्या में क्या भेद है? बहुत सूक्ष्म भेद है। आजकल साइंस और आर्ट, कला और विद्या में क्या भेद है? मूक होकर भी या गूंगा व्यक्ति भी जिसका संपादन कर सके उसका नाम कला है। तबला बजाइए, मत बोलिए, गूंगा व्यक्ति भी बजा सकता है। वाणी के बिना जिसकी निष्पत्ति नहीं हो सकती उसका नाम विद्या है। विद्या वाक् की प्रधानता से होती है। कला गूंगा भी चल फिर सकता है, तबला बजा सकता है, हारमोनियम बजा सकता है। इसका मतलब क्या है? वाक् की प्रधानता से विद्या होती है। वाक् न होने पर भी जिसका संपादन किया जा सके उसका नाम कला है। सकल कला निधि, जो जितनी कला से संपन्न होगा उतना पूजेगा, उतना सम्मान होगा। क्या हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव कहा करते थे, बुरा मत मानना, ऐसा लाओ नर पीर बबरची भिस्ती खत। ऐसा लाओ नर पीर बबरची भिस्ती खत। ध्यान गया होगा उर्दू जानने वाले। पीर के स्थान पर पीर का काम कर ले, बबरची के स्थान पर बबरची का काम कर ले, भिस्ती के स्थान पर भिस्ती का काम कर ले, माल ढोने की आवश्यकता हो खर का काम कर ले। माने पीर के स्थान पर पीर बहुत ऊंचा पद है, बावर्ची के स्थान पर बावर्ची, भिस्ती के स्थान पर भिस्ती, खर के स्थान पर खर। उन्होंने कहा ब्राह्मण में सब लक्षण होना चाहिए। क्या धोती पहनो, बाजार से 10 किलो सामग्री धोती के एक अंश में। बहुत बढ़िया पूर्वाचार्य महाराज कहते थे, अगर दमयंती सलवार पहने होती वन में, जिस दशा में नल पहुंच गए थे, जिस दशा में नल पहुंच गए थे उस दशा में एक ही वस्त्र को सुखा रहे थे, वो भी पक्षी नोच के ले गए, दिगंबर। अब क्या करें? पत्नी सोई हुई थी, तलवार से आधी साड़ी काट करके पहन के भगी। क्या मुंह दिखाऊं? सलवार पहने होती तो क्या होता? हमारे पूर्वाचार्य कहते थे सलवार पहने होती तो क्या होता? फिर तो सलवार पहन के रामदेव बाबा ही भग सकते हैं। वो भी सलवार सूख रही थी, नहीं तो फिर क्या करते? रामदेव बाबा हमको बहुत मानते हैं। इसका मतलब पीर के स्थान पर पीर, इसका अर्थ क्या हुआ? जो जितनी कला से संपन्न होगा, जितनी विद्या से संपन्न होगा, उतना प्रतिष्ठित पूजित होगा। अब संन्यास धर्म क्या है? विद्या कला सब हो लेकिन जड़वत विचरण करे, जड़वत अपनी कला का प्रदर्शन न करे, विद्या का प्रदर्शन न करे। और अगर कला विद्या का लोप हो रहा हो तो लोक संग्रह के लिए कला विद्या को उद्भाषित करे। तो हमने संकेत किया, देवता का स्थूल शरीर यंत्र, सूक्ष्म शरीर तंत्र, कारण शरीर मंत्र। अब इसको विज्ञान में ढाल दीजिए। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, ये जो पंचभूत हैं, पार्थिव प्रपंच है, वारुण प्रपंच है, तेजस प्रपंच है, वायव्य प्रपंच है, आकाश के प्रभेद हैं औपाधिक। इनमें जो निसर्ग सिद्ध नियम सन्निहित हैं उनका साक्षात्कार करने वाला ऋषिकल्प हो गया या नहीं? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। क्या है ये? व्यवहार भी है, गणित भी है, विज्ञान भी है। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। ये नियम न्यूटन का बनाया हुआ नहीं है। सारे सिद्धांत हमारे चुरा के वो लोग ले गए। पाई नामक ग्रंथ जो अभी प्रकाशित हुआ है, सिद्ध किया है, पाई की थ्योरी हमारे ऋषियों की दी हुई, आर्किमेडीज क्या क्या नाम पर चला गया। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया?
हमने यह संकेत किया पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में निसर्ग सिद्ध जो गुण धर्म प्रतिष्ठित हैं, नियम प्रतिष्ठित हैं, उनका साक्षात्कार करने वाला वैज्ञानिक होता है। उधर क्या होता है? ऋषि होता है, इधर उसका नाम वैज्ञानिक हो जाता है। पृथ्वी में क्या है जी? हम शिव पुराण की ओर से बोल रहे हैं। पृथ्वी में क्या है? उत्पादिनी शक्ति। भगवान उत्पादक, पालक, संहारक, निग्रह और अनुग्रह करता है। 5 कृत्य के निर्वाहक का नाम भगवान होता है। कौन कौन 5 कृत्य हैं? उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह। निग्रह के लिए दूसरा शब्द है तिरोधान और अनुग्रह। तिरोधान और अनुग्रह 5 कृत्य हैं आनंद रामायण और शीतोपनिषद आदि के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार। उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि नारायणोपनिषद के अनुसार। उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि माने संहार, निग्रह या तिरोधान और अनुग्रह 5 कृत्य हैं। 5 कृत्यों का निर्वाह करने वाले का नाम भगवान है। हम जो जीव हैं भगवान के अंश शरीक है, उनमें भी आंशिक उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह की क्षमता रहती है। भगवान की अभिव्यक्ति जो ये 5 भूत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश। पृथ्वी में उत्पत्ति नामक क्षमता की प्रधानता है। स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं। जल जीवन है। जल का नाम है, जल का बीज है वम, वो माने अमृत। जल जीवन है, पालक है। पालनी शक्ति की प्रधानता जल में है। अग्नि, संहार शक्ति की प्रधानता अग्नि में है। तिरोधान या निग्रह शक्ति की प्रधानता वायु में है। वायु प्रधान जिनका शरीर होता है, क्षण भर में तिरोहित हो जाते हैं। प्रकट हो गए, तिरोहित हो गए। आकाश में अनुग्रह नामक शक्ति है, क्योंकि पृथ्वी, जल, तेज, वायु का धारक आकाश है। अनुग्रह शक्ति किसमें है? आकाश। पृथ्वी में जो नियम हैं, जल में जो नियम निसर्ग सिद्ध हैं, तेज में, वायु में, आकाश में। फिर पृथ्वी के अनेकों पदार्थ हैं पार्थिव कार्य, उनमें जो एक एक में नियम है, उन नियमों का या किसी एक नियम का साक्षात्कार करने वाला उधर का नाम लेंगे ऋषि, इधर नाम कह देंगे वैज्ञानिक होता है। यही मंत्र हो गया। तंत्र शास्त्र को हमने विज्ञान में ढाला, तंत्र को विज्ञान में ढाला। माताओं से हमने शिक्षा ली, ये नहीं कि माताओं के पास बैठते हूँ। हमारे यहाँ देखा है आनंद वाहिनी की माताओं को अलग से बैठा कर उसको उपदेश दिया जाता है। सार्वभौम रूप से जो उपदेश दिया जाता है, मातृशक्ति ग्रहण करके अपना आनंद वाहिनी चलाती हैं। किसी को बैठा करके अलग से उपदेश आनंद वाहिनी का नहीं दिया जाता। सम्मिलित सम्मेलन हमारे यहाँ होता है, आदित्य वाहिनी, पीठ परिषद, आनंद वाहिनी, सब में सब की गति हो जाती है। अब फिर अपने क्षेत्र में लोग काम करते हैं। तो जो भोजन बनाने वाले होते हैं वो बेसन दे दीजिए, आलू आदि दे दीजिए, तेल घी दे दीजिए, अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए, बटलोई दे दीजिए, भोजन बनाने का पात्र दे दीजिए। अब 56 प्रकार के भोजन व्यंजन आदि बना के दिखा दें। इसी प्रकार से जो दर्शन शास्त्र है उसको विज्ञान में कैसे ढालें, विज्ञान के प्रभेद भूगोल में कैसे, खगोल में कैसे ढालें, गणित में कैसे ढालें। यह प्रशिक्षण अगर 1-2 व्यक्ति भी हमसे प्राप्त कर लें तो देश का हो भाग्य। ये विद्या है नहीं, लुप्त है। गुरुओं से हमको प्राप्त हुई, देवताओं से प्राप्त हुई। दर्शन को हम कहीं भी ढाल सकते हैं। 5 मिनट किसी का प्रवचन हम भूगोल पर समझ लें, उसके बाद हम बोलें उसको भ्रम होगा, ये भूगोल पढ़ाते रहे। भूगोल तो मैं 5वीं तक पढ़ा हूँ, आगे कुछ नहीं। वो भी मुल्ला जी पढ़ाते थे, उनको कुछ नहीं आता था। मुल्ला जी भूगोल पढ़ाते थे मिडिल स्कूल में, उनको कुछ नहीं आता था। हमें मालूम है वो उर्दू के थे, कोई भूगोल का अध्यापक नहीं था, उनको रख दिया। राम नारायण यादव हमारे प्रधानाचार्य थे,
कुछ भी उनको नहीं आता था। पंक्ति पढ़ के बच्चों ये तुमसे कोई पूछे तो क्या कहोगे, हम समझते थे स्वयं नहीं आता तो हम लोग क्या बताएंगे। अच्छा उनके यहाँ भी आनपुर भी बदल जाता है। रास्ते में मुल्ला जी मिले, सलाम मालेकुम, वो पलट के कहेंगे मालेकुम सलाम, हरि ओम हरि। सन्यासी लोग क्या कहते हैं, ओम हरि, हरि ओम का आनपुर भी बदल दें तो ओम हरि। मुल्लाओं के यहाँ भी चलता है सलाम मालेकुम, मालेकुम सलाम, गुम वहाँ भी है, सौ है ना आगे। मालेकुम सलाम, सलाम मालेकुम। तो क्या हुआ, भूगोल कितने ही पढ़े, लेकिन भूगोल पर प्रवचन हुआ था ना, कौन चतुर्वेदी हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री राजू अश्विनी चौबे जी ने वो जो कांड हुआ था मंदाकिनी का, उस पर दूसरे वर्षगांठ बुलाया। बिहार के बहुत बड़े भूगोल वेत्ता वहाँ पर बोले, हमारी अध्यक्षता थी, हम खूब भूगोल पर बोले। उन्होंने हमको अपना गुरु मान लिया। हम मरी मन हंसे कि हम तो भूगोल उनसे पढ़े हैं जिनको कुछ नहीं आता था। उन तो क्या हुआ, भूगोल पर है, उनका प्रवचन तो पहले हुआ ना मुझसे। उनके प्रवचन को सुन लिया, हमने दर्शन शास्त्र को भूगोल में डाल दिया, भूगोल पर बोले। अब उनको हुआ ये गुरु बनाने योग्य हैं, भूगोल ये हमसे ज़्यादा जानते। क्या हुआ, दर्शन शास्त्र को कहीं भी ढाला जा सकता है, यह विधा आज का लुप्त है। तो क्या हुआ, मंत्र तत्त पदार्थों में सन्निहित जो तत्त नियम है उसका साक्षात्कार करना क्या हुआ, मंत्र दर्शन। मंत्र दृष्टा वो वैज्ञानिक होता, इंजीनियर और वैज्ञानिक अंतर होता। लकीर का फकीर होकर जो बना दे वो इंजीनियर, कुछ आगे पीछे कर दे वो इंजीनियर। वैज्ञानिक होता है जो यंत्र का आविष्कार कर सकता है, जिसने यंत्र के आविष्कार की थ्योरी का साक्षात्कार किया है। वैज्ञानिक का स्थान ऊंचा है इंजीनियर की अपेक्षा। इंजीनियर वैज्ञानिक हो सकता है, वैज्ञानिक इंजीनियर हो सकता है, लेकिन इंजीनियर जैसे दवा का आविष्कार करने वाला और दवा का प्रयोग करने वाला, दवा का प्रयोग करने वाला तो अंधानुकरण करता है, दवा का आविष्कार करने वाला अंधानुकरण थोड़े करता है, उसको तो बहुत सोचना पड़ता है। अंतर हुआ, वो मंत्र हो गया। उसके बाद तंत्र। तंत्र किसको कहते हैं, मंत्र को व्यावहारिक जगत में पहुंचाने के लिए जो यंत्र चाहिए, उस यंत्र और मंत्र के बीच में जो प्रोसेस, प्रक्रिया या मेथड है, उसका नाम तंत्र होता है। मंत्र में सन्निहित भावों को ऐसा विस्तृत कर दिया जाए, तंतु से बना हुआ जैसे वस्त्र है, मंत्र को इतना फैला दिया जाए कि वह भविष्य में क्या करे, यंत्र का रूप धारण कर ले। यंत्र किसको कहते हैं, यंत्र होता हुआ स्वसदृश या स्वेतर वस्तुओं का निर्माण जिससे हो सके, उसका नाम यंत्र है। तो मंत्र को तंत्र तक, तंत्र को यंत्र तक पहुंचाते हैं। यह विज्ञान हो गया। तो देवता का कारण शरीर मंत्र होता है, सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है, स्थूल शरीर यंत्र होता है। यंत्र का आलम्बन लेकर तंत्र तक, तंत्र का आलम्बन लेकर मंत्र तक पहुँचते हैं। यहाँ पर चित्रकेतु ने मंत्र का संकर्षण विद्या का आलम्बन लिया। पहुँचते पहुँचते संकर्षण विद्या के अधिष्ठात्री देव संकर्षण भगवान के सन्निकट पहुंचकर स्तुति करने लग गए।